Welcome back to our channel. In this particular video, we'll be talking about living in Bangalore. What are the pros and cons of the city? क्या आप expect कर सकते हो, क्या आप expect नहीं कर सकते हो इस बैंगलोर से? Because I have been living in Bangalore for about 2.5 years, more than 2.5 years as a data engineer. I have experienced ups, downs, इस vibrant city का हर एक चीज़ें मैंने देखी हैं. मतलब अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करने वाला हूँ. इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है अलग अलग सेक्शंस में, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर नाइट लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ द लाइफ के बारे में बात करेंगे. वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. फूड के बारे में भी बात करने वाले हैं. तो डेफिनेटली आपको वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगने वाले हैं. मैंने सब कुछ एक जगह लिस्ट आउट किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी. तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को डीप डाइव करते हैं और स्टार्ट करते हैं. चलो, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटी. जैसे बैंगलोर को हम लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. यहाँ पे न्यूमरस ऑफ टेक स्टार्टअप्स आर देयर, न्यूमरस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर देयर, न्यूमरस ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर दैट आर वर्किंग इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग सेक्टर्स में. डेफिनेटली आप कोई पहली जॉब कर रहे हो, दूसरी जॉब, या कोई ना कोई 80-90% चांसेस होते हैं कि आप कोई ना कोई जॉब यहाँ बैंगलोर में कर ही रहे होते हैं. तो रिमोट जॉब होगी बैंगलोर बेस्ड कंपनी में, या तो कोई ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे आपको आके ऑफिस में काम करना होगा. मतलब आपका 90% चांसेस है कि अगर आप IT फर्म में, इंजीनियरिंग में या इस सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप इस शहर में आके काम कर रहे होते हो. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा. और मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, वो आगे हम लोग कवर करने वाले हैं. मौसम देख रहे हो जैसे कि अभी एक नंबर हो रहा है. एंड दिस सिटी ऑल्सो ऑफर्स यू थ्राइविंग अपॉर्चुनिटी, थ्राइविंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ग्रेट एक्सपोजर. बिकॉज कई ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, वी आर नॉट अवेयर. जैसे 5-6-7 साल अपने टाइम की मैं बात करूँ, 5-6 साल पहले, कुछ साल पहले बात करूँ, तो डेफिनेटली उस समय ना डेटा जो फील्ड थी ना, बेसिकली वो इसी साइड सुनाई पड़ती थी. डेटा फील्ड की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बैंगलोर साइड हो रही थी. तो वहाँ पे, और अभी तो बहुत ढेर सारे शहरों में, गुड़गांव में बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चंडीगढ़ में बहुत ढेर, मोहाली में बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. बट यहाँ मतलब पहला जो मेरे को सुनाई दिया था वो बैंगलोर की कंपनीज़ के लिए सुनाया था. तो लेटेस्ट एक्सपोजर के लिए अगर आपको आना है तो यहाँ के आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर. मतलब आपके लिए ऑप्शन है. दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ रहने का, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. कि भाई आपके साथ डाइवर्स टाइप ऑफ लोग रह रहे होते हैं, डाइवर्स कल्चर के लोग रह रहे होते हैं, डिफरेंट जगह के लोग रह रहे होते हैं. तो आपको ना एटमॉस्फियर जो क्रिएट होता है ना, डिफरेंट कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं और एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस. मतलब कि अगर आप सेम जगह से अगर बिलोंग करते हो, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो सेम मतलब एक तरह का ख्याल है, एक तरह की चीजें दिमाग में आएंगी. बट अगर आप 10 तरह के अलग कल्चर के लोगों के साथ, 10 तरह के अलग लोगों के साथ बैठ रहे हो जो डिफरेंट एरियाज के ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका सोचने का तरीका, मतलब वहां पे काफी सोचने के तरीके डिफर करते हैं. एंड आप काफी चीजें सीख सकते हो एंड काफी मजे भी आ रहे होते हैं डेफिनेटली. एंड अगर हम लोग प्रोफेशनली भी देखें तो हम लोग डाइवर्स काइंड ऑफ लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में. एंड अगर हम लोग ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, एंड मैक्सिमम यहाँ पे या कहीं पे भी आप कोई भी कंपनी उठा लो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप काफी कुछ सीखने को मिलता है. एंड बगल में कोई ऐसा बंदा बैठा है आपके, सपोज, जो आपके सेम स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, तो आप काफी अपने थॉट्स भी एक्सचेंज कर रहे होते हो एंड काफी चीजें सीख भी रहे होते हो उससे. अब थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ द लाइफ. बैंगलोर में जो मौसम रहता है ना, वो बहुत ही प्लेजेंट रहता है एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर. बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है. अगर हम लोग बात करें किसी भी मौसम की, किसी भी टाइम की, बहुत ही प्लेजेंट कूल सा वेदर रहता है. तो हम लोग ना बहुत ही आराम से यहाँ पे रह रहे होते हैं. एंड मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट 2.5 years, मोर देन 2.5 years इट हैज बीन. एंड आई हैव केम फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड हियर आई हैव बीन लिविंग. तो मेरे को ना डिफरेंस पता चलता है, बिकॉज आपका एक तरह का क्लाइमेट रह रहा होता है पूरे साल, एंड आप बहुत ही प्लेजेंट तरीके से, पसीना नहीं उतना हो रहा होता, गर्मी नहीं उतनी हो रही है, तो ह्यूमिडिटी उतनी नहीं होती है, तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे ढल सकते हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. अदर देन दैट, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो जैसे हम लोग 5 दिन काम कर रहे थे, तो 2 दिन हमें जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं उसके बहुत ढेर सारे स्पॉट्स हैं आसपास बैंगलोर में. जैसे लेक्स बहुत ढेर सारे हैं, आप जाके आराम से फ्राइडे की नाइट में या कभी सैटरडे की शाम को जाके आप आराम से बैठ सकते हो. और ट्रैकिंग स्पॉट्स बहुत ढेर सारे हैं जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं. एंड अगर आपको ट्रैकिंग आप लवर हो, तो डेफिनेटली बहुत ढेर सारे यहाँ पे ट्रैकिंग स्पॉट्स हैं आसपास, जो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास हैं, जो आपका मजेदार, मतलब इतने बड़े बड़े व्यूज वहां से आते हैं, ताकि आप
आपका दिमाग एकदम वर्क लाइफ बैलेंस, वो प्रोडक्टिविटी बने बने रहे हमारा थ्रू आउट द वीक, फॉर दैट 2 days वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज फूड एंड नाइट लाइफ। फूड और नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अगर हम लोग बैंगलोर की बात करें फूड के मामले में बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रीट फूड्स बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। अब इफ़ वी टॉक अबाउट स्ट्रीट फूड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट्स भी हैं दैट आर नंबर ऑफ, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट्स जैसे डॉग कैफ़े हो गया, उसके बाद कैट कैफ़े हो गया, उसके बाद आर्ट कैफ़े हो गया, इस टाइप के कैफ़ेज़ भी हैं बहुत ढेर सारे। तो डेफिनेटली आपको ना डिफरेंट, ऐसा फूड में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, डिफरेंट जगह आपको अच्छी चीज़ें मिल रही होती है, वो अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे आपको कोरमंगला जाओगे, कोरमंगला में स्ट्रीट फूड है, वीवीपुरा में वहाँ पे स्ट्रीट फूड है, वो भी कोरमंगला साइड ही पड़ता है। और भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा, मतलब खाना बहुत अच्छा है, फूड पैराडाइज है डेफिनेटली, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ द नाइट लाइफ। नाइट लाइफ भैया यहाँ पे नंबर वेरियस ऑफ पब्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। जैसे आप कोरमंगला साइड चले जाओ, आप इंदिरा नगर साइड चले जाओ, या कोई और साइड, आप डिफरेंट साइड्स आप जाओ तो आपको नाइट लाइफ बहुत ही अच्छी है। पब्स हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स हैं, और भी ढेर सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जाके नाइट लाइफ और अलग अलग कल्चर्स की चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोगों ने सारे प्रोज के बारे में बात कर लिए, सारे एडवांटेजेस के बारे में बात कर लिए। अब हर एक सिटी के, हर एक जगह के कुछ ना कुछ डाउन साइड होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं जो हम लोग को वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें वाकिफ़ आपको कर देता हूँ। द फर्स्ट वन दैट इज़ द ट्रैफिक कंजेशन। तो अगर आप कुछ ऐसी जगह रह रहे हो, सपोज आप इस सिटी में रह रहे हो, जैसे रेजिंग पॉपुलेशन है बेसिकली इस सिटी में, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली आपकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से आपको कम्यूटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। बिकॉज अगर आप थोड़े डिस्टेंस पर रह रहे होते हैं, आपकी शिफ्ट है अगर सपोज 8 आवर्स की, तो आपका शिफ्ट और 12 आवर्स की भी बन जाती है इफ़ आप थोड़े डिस्टेंस पर रह रहे होते हो, एंड आप पास में रह नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट होता है बेसिकली लिविंग का, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, वो हम लोग अगली पॉइंट में कवर करने वाले हैं। बट मेन है कि भाई यहाँ पे इंजेक्शन आपका ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, या आप वर्क फ्रॉम होम अगर मिल रही कंपनीज, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अदरवाइज हाइब्रिड मोड है, या आपका फुल टाइम ऑफिस है, आपको डेली जाना है, तो दैट इज़ अ लाइक फ्रस्ट्रेशन वो बिल्ड हो रहा होता है, तो वो दिमाग में पहले होना चाहिए हमारे, दैट इज़ ट्रैफिक कंजेशन। अब नेक्स्ट चैलेंज जो आ रहा होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, क्या नाम है, अरे रुक जा भाई रुक जा, अरे मेरा माइक चल। तो नेक्स्ट चैलेंज आ रहा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सबसे बड़ा स्ट्रगल है, सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो और अगर ऐसी जगह रह रहे हो जो कि, बिकॉज यहाँ पे डिमांडिंग टेक मार्केट है, टेक मार्केट है, टेक इंडस्ट्रीज कह लो, तो डिफरेंट प्राइम एरियाज हैं, उनके हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल एक जस्ट काइंड ऑफ एक ऐसा कि हाँ डिफरेंस मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप IT पार्क, जैसे बेलंदूर एक ऐसी जगह है जहाँ पे IT पार्क्स बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, तो बेलंदूर में अगर आप ढूंढने जा रहे हो, बेलंदूर में बेसिकली काफ़ी एरियाज हैं, तो आपका डिफरेंट, जैसे मैं एक ऐसे बेलंदूर में ही रहता हूँ, एक एरिया में रहता हूँ जिसमें आपका कॉस्ट पड़ रहा होता है, जिसमें अभी 1 BHK में रह रहा हूँ 21,000 रुपीज़, ठीक है, 21,000 रुपये पर महीने मेरे को देने पड़ते हैं। और अदर देन दैट आप कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो आपके ना 8,000, 10,000, 15,000 और थोड़ा आगे चले जाओ 5-6 किलोमीटर, फिर आपका वो कम्यूट में टाइम लग रहा होता है, वो डिफरेंस पड़ रहा होता है। ये जस्ट एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। नेक्स्ट चैलेंज कौन के बारे में बात करें, दैट इज वाटर शॉर्टेज। तो वाटर शॉर्टेज आपको ना बड़े बड़े शहरों में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड यहाँ पे वाटर शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और डिफरेंट एरियाज पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत ढेर सारे अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको पानी मंगाना, टैंकर वाले पानी आते हैं, IT पार्क्स में टैंकर वाले पानी आते हैं जो आपको पानी भर के जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड वो आपको वाटर बिल में इंक्लूड होता है। कई बिल्डिंग्स में से, जैसे मेरा खुद का है, वहाँ पे मुझे खुद वाटर बिल देना पड़ता है, पर 1000 लीटर का मेरे को 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अकेले भी रह रहे हो या जितना भी काट के रहोगे, तो आप 3000 लीटर के आसपास या 2000 लीटर, 2500 लीटर के आसपास आप कंज्यूम करोगे, या आपकी फैमिली अगर रह रही है साथ में तो 5000 लीटर, 5,500, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा भी आए थे तो वो लोग भी रहे थे, तो उस समय कुछ 5,500 लीटर, मतलब 550 रुपये, 550 से लेके 200 से 550 रुपये के बीच में लग रहा होता है आपका वाटर बिल, ठीक है। तो वो बहुत ही कॉमन है, बहुत वाटर शॉर्टेज आपका, और डिफरेंट बिल्डिंग्स में होता है, ऐसा नहीं हर जगह वाटर बिल आपको देना पड़ता है। डिफरेंट बिल्डिंग्स का डिफरेंट है, जहां पे वाटर अवेलेबल है वहां पे बिल नहीं लग रहा होता है, जहां पे टैंकर्स आते हैं वहां पे आपको बिल देना पड़ता है, ये डिफरेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स दिस सिटी प्रोवाइड्स, एंड डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉन्स या कुछ भी डिसएडवांटेज के अलावा, दिस सिटी विल प्रोवाइड यू सो मच ऑफ एक्सपोजर, सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो मच ऑफ थिंग्स डेफिनेटली टू एक्सप्लोर अराउंड, एंड यू विल बी इन लव विद द सिटी इफ यू कम इन। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो आने का, या आ चुके हो, एंड
अभी नए नए हो तो डेफिनेटली आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगे होंगे, नहीं लगे तो बताना। और अगर अदर देन दैट कोई और कुछ मिस आउट किया मैंने या कुछ चीज़ें आप एडअप करना आते हो, कॉमेंट्स में जाके एडअप करना हो सकता है किसी ना किसी की, फर्स्ट कॉमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके एडअप करते रहना, ठीक है डेफिनेटली। तो यही सारी वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी लाइक कॉमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, क्योंकि वो खुश हैं तो और क्या ही चाहिए जिंदगी में, सब कुछ एकदम सेट होना चाहिए। तो यही सारी वीडियो थी, चलो बाय बाय। लाइक कमेंट करवा दो म्यू कर दो। अरे गए 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 गया, चलो लाइक कमेंट कर देना आप लोग, बाय बाय।